महाराष्ट्र के पुणे की एक ब्राह्मण महिला दिल्ली आती हैं। वो दिल्ली आकर एक गोरे साहब की बेगम बन जाती हैं। दिल्ली में उनके नाम की एक मस्जिद बनती है। पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार की सकरी गलियों में यह मस्जिद मौजूद है। यह लाल ईंटों से बनाई गई थी। इसकी सटीक लोकेशन हौज काजी चौक है। 19वीं सदी में इस मस्जिद को रंडी की मस्जिद के नाम से जाना जाता था। यहाँ तक कि अभी भी कुछ लोग इसे इसी नाम से जानते हैं। कई लोगों को अचरज होगा कि एक मस्जिद का नाम एक यौन कर्मी के नाम पर क्यों रखा गया। इसे रंडी की मस्जिद के नाम से ज़रूर पुकारा जाता था, लेकिन इसका असली नाम मुबारक बेगम की मस्जिद था। मस्जिद के गेट पर मस्जिद मुबारक बेगम की प्लेट लगी हुई है। मूल मस्जिद 2 मंजिला है। पहली मंजिल पर मस्जिद है या नमाज के लिए हॉल है और कुल 3 गुंबद हैं। इन्हीं 3 गुंबदों में से एक गुंबद कुछ साल पहले बारिश के चलते गिर गया था। पूरी मस्जिद लाल पत्थर से बनी हुई है। 1823 में बनी यह मस्जिद 200 साल से भी ज़्यादा पुरानी हो गई है। प्रोफेसर अनिरुद्ध देशपांडे के मुताबिक हौस काजी इलाके में रहने वाले लोग आज भी इसे रंडी की मस्जिद के नाम से ही बुलाते हैं। किसी को भी इस शब्दावली को ज़रा भी अजीब नहीं लगता। गुजरे लंबे वक्त से यहाँ के लोग इसी नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। 1823 में बनी इस मस्जिद के बारे में यह स्पष्ट नहीं है कि क्या इसे मुबारक बेगम ने बनवाया था या यह उनकी याद में बनाई गई है। मस्जिद के इमाम के मुताबिक यह मस्जिद खुद मुबारक बेगम ने बनवाई थी। वह एक बेहद अच्छी इंसान थी। हालांकि मस्जिद किसने बनवाई इसे लेकर संशय बरकरार है, लेकिन यह साफ है कि ऐसा दुर्लभ ही होता है कि जब कोई मस्जिद किसी यौन कर्मी ने बनवाई हो या किसी ऐसी महिला की याद में मस्जिद बनवाई गई हो, क्योंकि उस वक्त केवल बादशाह या उनकी बीवियां या राष्ट्रीय घराने के लोग ही मस्जिद बनवाते थे। मुबारक बेगम के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि उनका नाम मुबारक था और वे दिल्ली में रहती थी, लेकिन मूल रूप से वो एक हिंदू थीं और उसमें भी एक मराठी थीं तथा वे पुणे की रहने वाली थीं। कुछ जगहों पर यह जिक्र किया गया है कि उनका नाम चंपा था, लेकिन इसकी कहीं कोई पुष्टि नहीं होती है। मुबारक मूल रूप से हिंदू थीं जो कि मुसलमान बन गई थीं। उनका नया नाम बीबी महारतुन मुबारक उन्निशा बेगम था, लेकिन उन्हें मुबारक बेगम के नाम से जाना जाता था। उनकी शादी पहले ब्रिटिश रेजिडेंट जनरल डेविड ऑक्टरलोनी के साथ हुई थी। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि वे डेविड की कई पत्नियों में से एक थीं। ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर अनिरुद्ध देशपांडे के मुताबिक ब्रिटिश और मुगल कैंप मुबारक बेगम से नफरत करते थे। मुबारक बेगम खुद को लेडी ऑक्टरलोनी कहती थी, जिससे अंग्रेज नाखुश थे और वह खुद को कुत्सिया बेगम यानी एक सम्राट की मां कहती थी, जो मुगल पसंद नहीं करते थे। ऑक्टरलोनी ने उनके नाम पर एक पार्क बनवाया था जिसे मुबारक बाग कहा जाता था। मुगल इस बाग में नहीं जाते थे। वे अपने नियमों के हिसाब से ज़िंदगी जीती थी। हालांकि रंडी या यौनकर्मी को मौजूदा व्यवस्था में अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है, लेकिन मुगल काल में प्रोस्टिट्यूट्स को इतनी बुरी नज़र से नहीं देखा जाता था। कहा जाता है कि उस वक्त मुबारक बेगम एक मशहूर नाम थी। दिल्ली का अंतिम सबसे बड़ा मुशायरा मुबारक बेगम के महल में आयोजित किया गया था। इस मुशायरे में 40 शायर शरीक हुए थे, जिनमें से मिर्ज़ा गालिब भी एक थे। ज़ियाउस सलाम अपनी किताब विमेन इन मस्जिद में मुबारक बेगम के बारे में एक दूसरी जानकारी देते हैं। ज़ियाउस सलाम के मुताबिक एक लड़की जो पहले एक प्रोस्टिट्यूट थी, उसने अपने अतीत से निकलने की काफ़ी कोशिश की। उसने समाज के सबसे ऊंचे तबके में अपनी जगह बनाने की कोशिश की। इसी वजह से उसने ब्रिटिश जनरल डेविड से शादी कर ली। डेविड की मौत के बाद उसने एक मुस्लिम सरदार से शादी कर ली थी। वे कहते हैं मस्जिद बनवाना समाज के उच्च तबके में अपनी स्वीकारता बनाने की कोशिश का ही हिस्सा था। एक तबका मानता है कि यह मस्जिद मुबारक बेगम ने बनवाई थी। दूसरे तबके का मानना है कि जनरल डेविड ने यह मस्जिद बनवाई थी और इसका नाम मुबारक बेगम पर रख दिया था, लेकिन असलियत यह है कि मस्जिद मुबारक बेगम ने बनवाई थी। डेविड ने इसके लिए पैसे दिए थे। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।